सचमुच जो व्यक्ति काम से बचने, जी चुराने के कारण अब के काम को तब के लिए टालकर अपने बहुमूल्य क्षणों को आलस्य, प्रमाद, विलास, विनोद में व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं, निश्चय ही समय उन्हें अनेकों सफलताओं से वंचित कर देता है। फसल की सामयिक आवश्यकताओं को तत्काल पूरा न कर आगे के लिए टालने वाले किसान की फसल चौपट होना स्वाभाविक है। जो विद्यार्थी वर्ष के अंत तक अपनी तैयारी का प्रश्न टालते रहते हैं, सोचते हैं अभी तो काफी समय पड़ा है, फिर पढ़ लेंगे, वे परीक्षा काल के नजदीक आते ही बड़े भारी क्रम को देखकर घबरा जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप उनकी सफलता की आशा दुराशा मात्र बनकर रह जाती है। कुछ भागदौड़ करके सफल भी हो जाएं तो वे भी दूसरों से निम्न श्रेणी में ही रहते हैं। अपने वायदे, सौदे, लेन देन आदि को आगे के लिए टालते रहने वाले व्यापारी का काम धंधा चौपट हो जाए तो इसमें कोई संदेह ही नहीं। यही बात वेतन भोगी कर्मचारियों पर भी लागू होती है। टाल मटोल की आदत के कारण उन्हें प्रस्तुत कार्य से संबंधित व्यक्तियों और अपने बड़े अफसरों का कोपभाजन तो बनना ही पड़ता है, साथ ही विश्वसनीयता भी जाती रहती है। कई लोगों में अच्छी प्रतिभा, बुद्धि होती है, शक्ति, सामर्थ्य भी होती है, उन्हें जीवन में उचित अवसर भी मिलते हैं, किंतु टाल मटोल की अपनी बुरी आदत के कारण वे अपनी इन विशेषताओं से कोई लाभ नहीं उठा पाते और दीनहीन अवस्था में ही पड़े रहते हैं। साहित्यकार, कलाकार आदि का गया हुआ समय जिसमें वे नव रचना, नव सृजन करके जीविकोपार्जन कर सकते थे, वह लौटकर फिर कभी नहीं आता। निश्चय ही किसी काम को आगे के लिए टालते रहना दुष्परिणाम ही प्रस्तुत करता है। इस कल से बचने के लिए संत कबीर ने चेतावनी देते हुए कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कल पर अपने काम को ना टालें, जिन्हें आज करना हो वे अभी ही पूरा कर लें। स्मरण रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक काम का अपना अवसर होता है और अवसर वही है जब वह काम अपने सामने पड़ा है। अवसर निकल जाने पर काम का महत्व ही समाप्त हो जाता है और वह बोझ की भांति बढ़ता चला जाता है। अनेकों मनीषी कहते हैं, बहुत से लोगों ने अपना काम कल पर छोड़ा है और वे संसार में पीछे रह गए, अन्य लोगों द्वारा प्रतिद्वंदिता में भी हरा दिए गए। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को इसलिए हरा दिया कि वहां के सैनिकों ने उसका सामना करने में कुछ ही मिनटों की देर कर दी थी। लेकिन वहीं नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया, क्योंकि उसका एक सेनापति ग्रुशी 5 मिनट विलंब से आया। इसी अवसर का सदुपयोग करके अंग्रेजों ने उसे कैद कर लिया। समय की उपेक्षा करने पर देखते देखते विजय का पासा पराजय में पलट जाया करता है, लाभ हानि में बदल जाता है। समय की चूक पश्चाताप की होक बन जाती है। जीवन में प्रगति की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने किसी भी कर्तव्य को भूलकर भी कल पर ना डाले। जो आज किया जाना चाहिए, आज के काम के लिए आज का ही दिन निश्चित है और कल के काम के लिए कल का दिन निर्धारित है। आज का काम कल पर डाल देने से कल का भार 2 गुना हो जाएगा, जो निश्चित ही कल के समय में पूरा नहीं हो सकता। इस प्रकार आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर ठेला हुआ काम इतना बढ़ जाएगा कि वह फिर किसी भी प्रकार पूरा नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, जो काम हमें आज करने हैं वह कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियां क्षण क्षण बदलती रहती हैं और पिछड़े कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता।